अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है हुक्स लॉ। रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, फर्स्ट डिस्क्राइब द मैथमेटिकल पैटर्न ऑफ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग। हुक्स लॉ को जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया स्ट्रेचिंग स्प्रिंग को। ही ऑब्जर्व द डिपेंडेंस ऑफ displacement or size of the deformation upon the deforming force or load। ये जो साइंटिस्ट है इसने ऑब्जर्व किया है ये जो डिस्प्लेसमेंट है या साइज़ जो है ऑब्जेक्ट की स्प्रिंग की डिफॉर्म जो हो रही है वो डिपेंड कर रहा है डिफॉर्मिंग फोर्सेस यानी कि लोड के ऊपर। जैसे ही स्प्रिंग में हम लोड अप्लाई करेंगे तो उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसके बारे में हुक्स लॉ जो है वो स्टेट करता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट बेसिकली वो लिमिट होता है जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करें और वो डिफॉर्म हो, जब हम फोर्स रिलीज़ करें तो रिमूव करें तो वो ऑब्जेक्ट जो है वापस अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है या शेप है उसमें चले जाए, तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये कह रहा है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी स्प्रिंग में वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उस स्प्रिंग के हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें। ठीक है, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। चलें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ आता है। मैथमेटिकली इफ़ एफ इज़ अप्लाइड फोर्स एंड एक्स इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, इन अ स्प्रिंग, देन इक्वेशन फॉर हुक्स लॉ मे बी रिटन एज दिस: एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ख़त्म करें तो ये कहलाएगा एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। अब बेसिकली ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को एक साइड से आप कनेक्ट कर लें रिजिड सरफेस से और दूसरे साइड पे उस पर आप फोर्स अप्लाई करें। जब आप फोर्स यानी कि लोड अप्लाई करेंगे तो उस स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एफ है वो फोर्स के रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोड कनेक्ट करने के साथ उसमें डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होता है स्प्रिंग में वो, और एक्स जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट है। बाकी यहाँ पे जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम स्टफनेस ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं। बेसिकली के जो है वो स्प्रिंग की अपनी वैल्यू होती है। जैसे कि नॉर्मली अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट स्प्रिंग हो तो किसी स्प्रिंग में हमें फ़ोर्स कम अप्लाई करना पड़ता है उसको डिफ़ॉर्म करने के लिए, और किसी स्प्रिंग में हमें फ़ोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है उसको डिफ़ॉर्म करने के लिए। अब ये जो फ़ोर्स ज़्यादा या कम अप्लाई करना पड़ता है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि उस स्प्रिंग के अंदर अपनी फ़ोर्स या अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको, अब वो जो अपनी स्ट्रेंथ है उस स्प्रिंग की उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। हुक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। ये जो हुक्स लॉ है ये हर किस्म के डिफॉर्मेशन के लिए अप्लाई हो सकता है, और इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ मैटर जस्ट लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस विद इन इलास्टिक लिमिट, सर्टेन लिमिट। हुक्स लॉ सभी टाइप ऑफ जो है ना सभी डिफॉर्मेशन के भी लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस जो हैं विद इन सर्टेन लिमिट उसमें भी ये हुक्स लॉ अप्लाई हो सकता है। दिस लिमिट टेल्स द मैक्सिमम फोर्स or stress that can be safely applied on a body without causing permanent deformation in its length, volume or shape। ये कह रहा है कि इस लिमिट के अंदर ये लिमिट जो है वो हमें बता रहा है कि मैक्सिमम फोर्स अगर हम अप्लाई करें या स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस बेसिकली प्रेशर ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये जो है ये बेसिकली किसी भी बॉडी में हम अप्लाई करें तो इस लिमिट के अंदर जो बॉडी है वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो सकता, ना ही उसका परमानेंटली लेंथ डिफॉर्म होगा, ना ही उसका वॉल्यूम डिफॉर्म होगा, ना ही उसका शेप डिफॉर्म होगा अगर हम उस बॉडी को विद इन इलास्टिक लिमिट उसमें फोर्स अप्लाई करें। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ लिमिट, ये लिमिट है
within which a body recovers its original length, volume or shape after deforming force is removed। ये लिमिट बेसिकली, ये इलास्टिक लिमिट के ही बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि इलास्टिक लिमिट बेसिकली एक लिमिट है, उनके अंदर बॉडी जो है वो रिकवर हो जाता है अपने ओरिजिनल लेंथ में, ओरिजिनल वॉल्यूम में और ओरिजिनल शेप में आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, ये जो था हमारा वो हुक्स लॉ के बारे में टोटल आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच।